Hello dear student, welcome to my YouTube channel. In our previous classes we have done rational numbers and exercise related to that. In this video today we will do irrational numbers. Irrational numbers जैसे आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अ नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये डेफिनेशन थी रेशनल नंबर की। ऐसे ही रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी? अ नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये तो डेफिनेशन होगी, बट हम कैसे समझेंगे रेशनल इरेशनल नंबर को, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जैसे हम लेते हैं रूट टू नंबर लेते हैं। आपने जब हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू आती है 1.414 लाइक दैट सोन, मतलब आगे आती रहती है इसकी वैल्यू। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो अब आप देखिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन में आपको क्या दिख रहा है? क्या ये वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं? नो। क्या ये वैल्यूज़ टर्मिनेट हो रही हैं? टर्मिनेट मीन्स क्या ये पूरी तरह सॉल्व हो रहा है? नो। दैट मीन्स ना तो वैल्यू रिपीट हो रही हैं और ना ही टर्मिनेट हो रही हैं। तो हम इस टाइप के नंबर को इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ऐसा नंबर जिसकी वैल्यूज़ ना, जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रियकर हो रही। रियकर मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा है 4142, अगर ये रिपीट होता 4142 तो तब हम इसको रियकरिंग कहते। तो यहाँ पे ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना ही रियकर हो रहा है, तो ये एक आइडेंटिटी है इरेशनल नंबर की। ऐसी √3, √5, √7, √10, √11 ये सारे इरेशनल नंबर हैं। दैट मीन्स द नंबर हु आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे √4 है, √4 तो परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज इट्स आंसर इज 2 इज रेशनल, एंड √9 इज परफेक्ट स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो रेशनल। तो इरेशनल नंबर्स आर दोज आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। पहली आपकी ये हो गई आइडेंटिटी। सेकेंड हो गई द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉर्म। जैसे आपका ये रहा 0.10, 110, 1110, 00110, दैट मीन्स पैटर्न इज नॉट सेम, दैट मीन्स पैटर्न इज डिफरेंट। इन डेसिमल एक्सपेंशन में पैटर्न सारा डिफरेंट है। इट इज़ ऑल्सो इरेशनल नंबर। पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.145926 एंड सो ऑन, दैट मीन्स नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। एंड थर्ड आ गए आपके क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। क्यूब रूट किसके होंगे? सबके तो नहीं हो सकते। क्यूब रूट ऑफ अ नंबर वेर किस किस के होंगे? व्हेन n इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, जब परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे हम लेते हैं, अगर हम इफ़ वी टेक अ नंबर 3 रूट क्यूब रूट ऑफ 8 का अगर हम लेते हैं तो ये तो हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब बनेगा, तो द आंसर इज 2, बट 2 इज अवर, इन दिस केस 2 इज अवर रेशनल नंबर। दैट मीन्स कौन से क्यूब रूट होंगे? दैट आर नॉट परफेक्ट क्यूब, दैट आर इरेशनल नंबर्स। तो अब हम समझ गए हैं रियल नंबर्स की डेफिनेशन। रियल नंबर कौन होंगे? कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स एंड रियल नंबर। कलेक्शन ऑफ रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला के जो नंबर होंगे रियल नंबर। तो दैट मीन्स रियल नंबर इंक्लूड ऑल द नंबर्स which contain rational as well as irrational number. Now in our 9th class हमारे irrational number के बारे में क्या क्या है कि हमें we have to locate irrational number on the number line, कि हम irrational number को number line में कैसे locate करेंगे। This is in class 9th. For this we take a example, locate √2 on the number line. इसके लिए क्या करेंगे? We make a line, we make a number line, उसके बाद विथ नंबर लाइन एंड वी पुट इक्वल डिस्टेंसेज 1 2 3 and 4 सो ऑन, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव पॉइंट्स। इसके लिए हम क्या करते हैं? फॉर दिस वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यू नो अबाउट, यू ऑलरेडी नो। तो नंबर लाइन बनाने के लिए, हमें लोकेट करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए जैसे हमें यहाँ पे इस क्वेश्चन में √2, वी हैव टू लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। इसके लिए क्या करेंगे हम? AB is our we have OB is our 1, OB is 1, we have pointed equal distances, OB हमारा 1 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे? B से क्योंकि हमें √2 करना है, तो √2 कब बनेगा? सी हेयर फर्स्ट वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। इसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। दिस इज अवर इन ट्राइंगल ABC। हमारा ये क्या है? ये हाइपोटेन्यूज है AC
and AB is our base and BC is our perpendicular. So that means hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. AC फॉर फाइंडिंग AC हम क्या करेंगे, AB 1 है, BC भी 1 है, तभी हमारा √2 आएगा. तो इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे. इसके लिए हमने क्या करा, नंबर लाइन पे हमने बेस तो ले लिया 1, बट वट विल डू, वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर. आई थिंक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना आता होगा. परपेंडिकुलर विल ड्रॉ परपेंडिकुलर हियर. परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया 90 डिग्री का. अब क्या करेंगे, वी पुट कंपास हियर. कंपास से हम, क्योंकि ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो वी विल मार्क 1 सेंटीमीटर पॉइंट इन परपेंडिकुलर ऑल्सो. 1 यहाँ पे करा तो 1 ये हो गया, 1 ये हो गया. नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इट विल बिकम √2. तो ये √2, तो हमारा √2 हो गया, ये √2 बन गया. ठीक है. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल पुट नीडल ऑफ कंपास हियर. ओ पे हम नीडल रखेंगे and needle of compass here, and we will put the pencil here. That means OC, we will take a distance of OC, और OC की डिस्टेंस से हम कंपास को एक करते करते हम यहाँ पे नंबर लाइन पे एक मार्क ड्रॉ करेंगे, जैसे D. कंसिडर इट एज D. तो ये जो हमारा D पार्ट है दैट इज़ आवर √2. दैट मीन्स इट इज़ √2. वाई इट इज़ हेयर, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए जब आप यहाँ पे एक कंपास का नीडल रखेंगे और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे करके जो सर्कल बनेगा दैट मीन्स ये जैसे OC इसका रेडियस है, सिमिलरली OD भी इसका रेडियस बन जाएगा. तो दैट मीन्स वैल्यू ऑफ OC एंड OD इज़ इक्वल. तो इन दिस केस हमारा ये जो होगा D पॉइंट इज अवर √2, और √2 की वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताई थी, 1.414 के नियर अबाउट होती है. तो दिस इज द वे वी विल लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन. अब हमें √3 करना है, तो √3 के लिए क्या करेंगे, सेम वी वंस अगेन यूज द पाइथागोरस थ्योरम. √2 आपका यहाँ बन गया, उसके लिए हम फिर से परपेंडिकुलर डालेंगे. परपेंडिकुलर में फिर हम 1 सेंटीमीटर कट करेंगे. कट करने के बाद वी विल वंस अगेन पुट वी विल जॉइन दिस एंड इट विल बिकम √2. दिस लेंथ विल बिकम √2. अब इसके लिए फिर हम वंस अगेन वट विल डू, वी विल पुट द नीडल ऑफ कंपास हियर. कंपास का नीडल यहाँ रखेंगे एंड वी विल मार्क अ आर्क ऑन नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हम एक मार्क करेंगे, मार्क करेंगे नंबर लाइन पे, आर्क ड्रॉ करेंगे एंड कंसिडर इट एट Q. आपको दिख रहा होगा Q, एंड दिस Q इज आवर √3. So in this way we can locate the points on the number line. This is in class 9th. I hope आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा. If आपको अगर इस वीडियो से कोई हेल्प मिली तो then please like, share and subscribe my channel. Thank you.